हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करेंगे BCSL 013 में वाइवा क्वेश्चंस क्या क्या पूछा जाता है उसके बारे में। तो यहाँ देखिए, मैंने कुछ क्वेश्चंस ऐसे वाइवा से रिलेटेड यहाँ पे कुछ सेट किए हुए हैं जो आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे मैं पूरा अभी डिस्कस कर लूँगा, लेकिन आप जब मैं अंत में बने रहिएगा, आप वीडियो के एकदम लास्ट तक बने रहिएगा, मैं वहाँ पे आगे कुछ बात आपसे डिस्कस करूँगा, ठीक है। और दूसरा चीज़ है ये कि मैं जो यहाँ पे जो लिखा हुआ है सिर्फ उस पर मत ध्यान दीजिएगा, मैं जो बोल रहा हूँ उस पर भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो एकदम अच्छे से ध्यान से देखिए ये वीडियो को और अंत तक देखिएगा। तो चलिए, सबसे पहला तो है आपसे कि लिनक्स रिलेटेड जो लिनक्स कमांड होता है ना, उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि भाई कोई कमांड बताओ कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ कमांड्स लिख दिए हैं, ये सब आपसे पूछ सकता है। तो यहाँ पे देखिए, पहला है ls। तो पूछ लेगा आपसे कि ls कमांड क्या होता है, उसमें क्या किया जाता है। तो आप जवाब दोगे ls कमांड क्या करता है, लिस्ट द कॉन्टेंट ऑफ अ डायरेक्टरी, ठीक है। यानी कि कंटेंट क्या है, मतलब किस इस डायरेक्टरी के अंदर का कंटेंट क्या है उसके बारे में बताता है ls कमांड, ठीक है। या फिर आपसे कभी ऐसे भी पूछ देता है कि अगर मेरे को किसी डायरेक्टरी का पूरा कंटेंट जानना है, किसके अंदर क्या फाइल है, क्या फोल्डर है, तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, तो आप बोलोगे ls कमांड। समझ गए। तो ls से आपका पूरा लिस्ट बन जाता है। अब देखिए, मैं यहाँ पे इसके बाद ही आपसे एक बात क्लियर कर देता हूँ कि मैंने ये जितने भी कमांड्स हैं ना, इसके बारे में प्रॉपर वीडियो जो BCSL 13 का जो प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन होता है ना, जिसमें आपका पूरा क्वेश्चन रहता है प्रैक्टिकल वाला, मैं वो सब भी ऑलरेडी करवा दिया हूँ, ठीक है। वो भी आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा और मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो आप वहाँ से पूरा प्लेलिस्ट देख सकते हो, जिसमें MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, आउटलुक, ईमेल, जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है ना एक प्रैक्टिकल के एग्जाम में, जिसमें कंप्यूटर पे करके रहना है, वो सब मैं ऑलरेडी बता दिया हूँ। तो आप उसको एकदम अच्छे से देख लीजिएगा पूरे प्लेलिस्ट को, उससे आपका बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा है कि मैं ये सारे लिनक्स कमांड को एकदम एग्जीक्यूट करके दिखाया हूँ, हर एक चीज़ को बताया हूँ कि कैसे होता है, कैसे कमांड करते हैं, क्या फाइल होता है, क्या होता है, कैसे होता है, हर चीज़ एकदम डिटेल में। तो उसका भी, उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, लिनक्स कमांड करके, तो आप उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ तो सिर्फ आपको बस ऐसे पढ़ने को मिल रहा है, वहाँ पे एकदम आप रियल में देखोगे कि कैसे कमांड वर्क करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ls का समझ गए। फिर आता है cd। तो ये क्या करता है, चेंज द करेंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो cd से क्या होता है, डायरेक्टरी चेंज करना। अच्छा, अब ये डायरेक्टरी क्या होता है, तो डायरेक्टरी मतलब आपका फोल्डर, जैसे आप विंडोज़ में फोल्डर क्रिएट करते हो ना, उसी तरह से लिनक्स में डायरेक्टरी होता है। तो यहाँ पे cd से क्या होता है कि हम लोग डायरेक्टरी चेंज कर सकते हैं, ये भी हम लोग उस वीडियो में देखे हुए। फिर आता है pwd। तो ये क्या होता है, प्रिंट द करेंट वर्किंग डायरेक्टरी, ठीक है। तो pwd से आपका कि आप अभी किस डायरेक्टरी में हो वो बताता है। जब आप pwd करके एंटर करोगे तो आपको बताएगा कि अभी आप किस डायरेक्टरी के अंदर हो। उसके बाद आता है mkdir। अच्छा, मैं बार बार नहीं बोलूँगा कि ये चीज़ हम लोग वहाँ पे उस वीडियो में देखे हुए हैं। आप ये जितना देख रहे हो ना, मैं हर चीज़ आपको उस वीडियो के अंदर बताया हूँ एकदम करके, तो एकदम आराम से देख लीजिएगा। यहाँ पे फिर आता है mkdir। तो इससे क्या होता है, क्रिएट अ न्यू डायरेक्टरी, ठीक है। तो अगर हम लोग को कोई नया डायरेक्टरी बनाना होता है, लाइक नया फोल्डर बनाना होता है, तो हम लोग mkdir लिखेंगे, उसके बाद डायरेक्टरी का नाम लिखेंगे, एंटर करेंगे, डायरेक्टरी बन गया, बहुत सिंपल। फिर आता है rm। तो rm होता है रिमूव फाइल्स और डायरेक्टरी। तो rm से क्या होता है कि हम लोग कोई फाइल का नाम बदलना हो, या सॉरी नाम बदलना हो, डिलीट करना हो, तो हम लोग rm से उसको डिलीट कर सकते हैं। सेम विथ अगर हमको कोई डायरेक्टरी डिलीट करना हो तो हम लोग rm से उसको डिलीट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, है ना। फिर आता है cp। तो cp से होता है कॉपी फाइल्स और डायरेक्टरीज। तो cp से आपका एक फाइल को अगर मान लीजिए आप दूसरे फाइल में डालना चाहते हो, कॉपी करना चाहते हो, तो आप cp का यूज़ करके कॉपी कर सकते हो, ठीक है। फिर आता है mv। तो ये होता है मूव्स और रीनेम फाइल और डायरेक्टरी, ठीक है। तो mv से क्या होता है कि हम लोग मूव कर सकते हैं, लाइक मूव करना हुआ या फिर रीनेम करना हुआ, डायरेक्टरी का नाम बदलना हो या फिर एक जगह से दूसरे जगह भेजना हो, तो हम लोग मूव का mv का यूज़ करके कर सकते हैं। फिर आता है कैट। तो कैट से होता है डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ अ फाइल, ठीक है। तो कैट से क्या होता है कि हम लोग फाइल के अंदर का जो लाइक फाइल है उसके अंदर कोई कंटेंट जो लिखा हुआ है, तो हम लोग कैट से उस चीज़ को पूरा देख सकते हैं, है ना। तो कैट करके हम लोग फाइल का नाम लिखेंगे और आपको पूरा कंटेंट शो हो जाएगा। ये भी उस हम लोग कमांड में, मतलब जो कमांड वाला वीडियो है उसमें हम लोग देख चुके हैं। फिर आता है डेट। तो डेट से होता है डिस्प्ले द करेंट डेट एंड टाइम। तो आप सिंपल डेट में क्या होता है कि डेट कमांड को आप डेट करके एंटर करोगे तो आपको पूरा उस दिन का डेट क्या है, टाइम क्या है, वो बता देगा, समझ गए। फिर आता है डिफ। तो कंपेयर टू फाइल्स लाइन बाय लाइन एंड शो द डिफरेंस, ठीक है। तो डिफ मतलब डिफरेंस। तो यहाँ पे क्या होता है कि दो फाइल के बीच में डिफरेंस ढूंढा जाता है ना, कंपेयर किया जाता है दोनों फाइल को, और जहाँ पर डिफरेंस होता है वो लाइन शो कर दिया जाता है कि हाँ भाई इसमें डिफरेंस है, समझ गए, इस ढंग से। उसके बाद आता है टेल। तो डिस्प्ले द लास्ट फ्यू लाइन्स ऑफ फाइल, ठीक है। तो टेल से क्या होता है कि हम लोग
जो भी फाइल है हम लोगों का, अगर हमको उसका लास्ट लाइन पढ़ना होता है कि लास्ट में इस फाइल में क्या कंटेंट है, तो हम लोग टेल कमांड का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो टेल करके अगर मैं फाइल का नाम लिखूंगा तो उसके लास्ट का सिर्फ अगर मैं टेल और फाइल का नाम लिखता हूँ तो लास्ट का 10 कमांड आप मतलब 10 लाइन शो हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ देगा कि अगर मैं टेल को टेल में कोई लाइन ना लिखूँ और उसको ऐसे ही एज यूजल चलाऊँ, नॉर्मल चलाऊँ, तो उसमें बाई डिफ़ॉल्ट कितना लाइन प्रिंट होगा, तो उसका आंसर है 10, है ना। अगर मैं टेल करके सिर्फ फाइल नाम लिखूँ तो 10 लाइन प्रिंट होगा। और मैं अगर मैं चाहूँ तो अपने मन से लाइन को बढ़ा घटा सकता हूँ। लाइक अगर मैं चाहूँ सिर्फ लास्ट का 2 लाइन हो या फिर 5 लाइन हो या फिर 15 लाइन हो, तो मैं वो चीज़ कर सकता हूँ। ये भी हम लोग वो लिनक्स वाले वीडियो में देखे हुए हैं। ठीक है, फिर आता है हु। तो डिस्प्ले हु इज़ करेंटली लॉग इन टू द सिस्टम। तो हु से क्या होगा, आप डायरेक्ट हु लिख के एंटर करोगे तो आपका उस लिनक्स में अभी आप कौन लॉगिन किए वो बता देगा, है ना। जो यूज़र नेम होता है वो बता देगा आपको कि हाँ ये लॉगिन किया हुआ है ना। ये हो गया। फिर मैन से क्या होता है, डिस्प्ले द मैनुअल पेज फॉर अ कमांड। तो मैन से जनरली मैनुअल पेज होता है, लाइक जो भी कमांड है हमारे लिनक्स के अंदर, तो अगर मैं उसके आगे मैन लगा के, फॉर एग्जांपल मेरे को एलएस कमांड के बारे में जानना है, तो मैं मैन एलएस कर दूंगा, तो मेरे को एलएस कमांड में क्या होते हैं, लिस्ट कमांड में क्या होता है, उसका नाम क्या है, उसमें क्या क्या फीचर्स हैं, वो सारे मैनुअल मेरे को आ जाएगा। समझ गए। तो ये तो नॉर्मल हो गया। जैसे आप कोई कैलकुलेटर खरीदते हो तो उसमें भी देखते हैं मैनुअल पेज मिलता है आपको, है ना। उस मैनुअल में क्या होता है, पूरा प्रोसेस बताया रहता है कि भाई कौन सा बटन दबाओगे तो कैसे काम करेगा। सेम विथ यहाँ पे मैन से जब हम लोग किसी कमांड को मैनुअल चेक करते हैं तो उसके बारे में पूरा बताता है। ठीक है, फिर है यहाँ पे ग्रेप। तो ये क्या होता है, सर्चेस फॉर पैटर्न इन फाइल्स। तो ग्रेप से क्या होता है कि हम लोग फाइल के अंदर किसी तरह का पैटर्न ढूंढना होता है, तब हम लोग ग्रेप का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब ग्रेप, आप पैटर्न मतलब ये मत समझिएगा कि स्टार बना हुआ है ना, वो सब बना, वो नहीं बोल रहे, सर्कल बना हुआ है, वैसा कोई पैटर्न नहीं। पैटर्न मतलब कि सिमिलर टाइप का टेक्स्ट है, सिमिलर टाइप का लाइन है दो फाइल के बीच में, तो हम लोग ग्रेप करके उसको ढूंढ सकते हैं। समझे, पैटर्न ढूंढने के लिए काम आता है। तो ये हो गया आपके कुछ कमांड, लिनक्स कमांड जो आपसे पूछा जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आपसे एलएस पूछे, सीडी पूछे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपसे पूछ देगा कि अगर हमको करंट वर्किंग डायरेक्टरी प्रिंट करना हो तो हम लोग किस कमांड का यूज़ करेंगे, तो आप जवाब दोगे PWD। समझ गए। तो एक तो हो गया बायो में आपसे ये चीज़ पूछा जा सकता है। अब देखिए, ये जनरल कंप्यूटर कॉन्सेप्ट के कुछ क्वेश्चंस हैं। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हाट आर इट्स फंक्शन। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो देखिए, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड कॉमन सर्विसेज फॉर कंप्यूटर प्रोग्राम्स। Its function include memory management, process management, file management, device management and user interface provision। ठीक है, तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ये एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपके कंप्यूटर के अंदर हर चीज़ मैनेज किया जाता है, मतलब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में जो भी काम हो रहा है उन सब को मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये आपका रिसोर्स प्रोवाइड करता है कॉमन सर्विस कंप्यूटर प्रोग्राम के बीच में। ठीक है, इसके फंक्शंस होते हैं क्या क्या, तो मेमोरी मैनेजमेंट करना, है ना, यानी कि ऐसा समझिए ना, ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर के अंदर का सारा काम करता है। समझे, मेमोरी को मैनेज करना हुआ, कोई प्रोसेस को मैनेजमेंट करना हुआ, फाइल मैनेजमेंट करना हुआ, डिवाइस मैनेजमेंट करना हुआ, यूज़र इंटरफेस मैनेजमेंट, जितना सब काम है सब ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। समझ गए। उसके बाद देखिए व्हाट इज़ लिनक्स, मेंशन सम ऑफ इट्स की फीचर्स। तो देखिए लिनक्स इज़ अ फ्री एंड ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम known for its stability, security, flexibility and strong community support. Key features include multitasking, multi-user support, command line interface and graphical user interface options and strong network capability। ठीक है, तो लिनक्स क्या होता है, तो लिनक्स होता है एक फ्री एंड ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, एक फ्री और ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि जाना जाता है इसकी स्टेबिलिटी से, सिक्योरिटी से, फ्लेक्सिबिलिटी से। समझे, इसमें क्या क्या की फीचर्स होते हैं, तो इसके अंदर आप मतलब लिनक्स में आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। ठीक है, मल्टी यूज़र सपोर्ट होता है, कमांड लाइन इंटरफेस भी होता है, फिर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस भी होता है। समझे, तो ये होते हैं लिनक्स। उसके बाद देखिए व्हाट आर द की डिफरेंस बिटवीन लिनक्स एंड विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो लिनक्स और विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या, मतलब दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है ना। विंडो क्या होता है, लिनक्स क्या होता है। तो देखिए विंडो में होता मतलब कॉस्ट के हिसाब से लिनक्स इज़ टिपिकली फ्री एंड ओपन सोर्स, विंडो इज़ प्रॉपर्टी एंड रिक्वायर अ लाइसेंस फी। ठीक है, तो लिनक्स जो होता है, लिनक्स हम लोगों का भाई फ्री होता है, लिनक्स सॉफ्टवेयर फ्री है, लेकिन विंडोज़ जो होता है ये आपका पे करना पड़ता है ना, विंडोज़ को आपको बाई करना पड़ता है जनरली। समझे, लाइसेंस इसका खरीदो ये सब। उसके बाद आता है सिक्योरिटी के तौर पे, तो लिनक्स इज जनरली कंसिडर्ड मोर सिक्योर एंड लेस प्रॉन टू वायरस, विंडोज़ हैज़ लार्जर टारगेट फॉर मेलवेयर।
ठीक है। तो सिक्योरिटी के हिसाब से भी लिनक्स जो होता है वो ज़्यादा सिक्योर होता है और विंडोज़ जो होते हैं वो थोड़ा लेस सिक्योर होते हैं, क्योंकि इसमें विंडोज़ जो होता है बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, तो इसके अंदर टारगेट करना मतलब अलग अलग जगह से विंडो से हैकिंग वगैरह हो सकता है, लेकिन लिनक्स बहुत ज़्यादा सिक्योर होता है, समझे। फिर आता है कस्टमाइजेशन। तो लिनक्स ऑफर एक्सटेंसिव कस्टमाइजेशन ऑप्शन, विंडोज़ इज़ लेस कस्टमाइजेबल, ठीक है। तो लिनक्स जो होता है उसको हम लोग कस्टमाइज़ कर सकते हैं, लाइक अपने पसंद से हम लोग लिनक्स को सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं, अपने काम में ला सकते हैं। लेकिन विंडोज़ जो होता है वो तो भाई जैसा बना हुआ है उसको उसी के हिसाब से यूज़ कर सकते हो, बहुत कम उसके अंदर चेंजेस कर सकते हो, समझ गए। उसके बाद आता है यूज़र इंटरफेस। तो विंडोज़ इज़ प्राइमरली GUI ड्राइवन, लिनक्स ऑफर बोथ स्ट्रॉन्ग CLI एंड वेरियस GUI इन्वायरमेंट। तो यूज़र इंटरफेस के हिसाब से कि लाइक विंडोज़ में और लिनक्स में, तो विंडोज़ तो भाई ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का ही शो करता है, लेकिन लिनक्स में जो होता है वो कमांड लाइन को भी शो करता है और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को भी सपोर्ट करता है लिनक्स, ठीक है। उसके बाद आता है सॉफ्टवेयर अवेलेबिलिटी। तो विंडो हैज़ ब्रॉडर कमर्शियल सॉफ्टवेयर सपोर्ट, लिनक्स हैज़ अ वास्ट ओपन सोर्स इकोसिस्टम। तो इसमें सॉफ्टवेयर अवेलेबल होने का लाइक सॉफ्टवेयर कैसे हैं, तो विंडोज़ में आपका बहुत सारे कमर्शियल सॉफ्टवेयर सपोर्ट होता है, ठीक है, लेकिन लिनक्स में ओपन सोर्स इकोसिस्टम ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है, समझे। तो ये हो गया आपके दोनों के बीच का डिफरेंस लिनक्स और विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, ठीक है। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ कर्नल इन ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। कर्नल क्या होता है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है कि कर्नल क्या होता है, उसका यूज़ क्या होता है, ये सब समझे। तो देखिए द कर्नल इज़ द कोर कंपोनेंट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, इट मैनेजेस द सिस्टम रिसोर्सेज, एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एंड हैंडल फंडामेंटल टास्क लाइक प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, डिवाइस ड्राइवर्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो कर्नल का आंसर है और जो ऑपरेटिंग सिस्टम का आंसर था वो सेम ही है, समझे, क्योंकि दोनों काम ही सेम है। लाइक जब मैं ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करता हूँ ना, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का समझिए एक मशीन है कर्नल, ठीक है। तो कर्नल ही जनरली ये सारे काम करता है, समझे। जो कोड होता है ना, कोड सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम का, उसी को बोलते हैं कर्नल। और यही कर्नल जो होता है वो पूरा मैनेज करता है सिस्टम रिसोर्सेज को, हार्डवेयर को, सॉफ्टवेयर को, सारे उसके बीच में जो डेटा लेन देन हो रहा है सब यही मैनेज करता है। इसके जो फंक्शंस होते हैं, लाइक जो प्रोसेस हो रहा है कंप्यूटर के अंदर, प्रोसेस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, ये सब काम आपका कर्नल करता है, समझे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम पूछे या कर्नल पूछे, दोनों का बात सेम ही है, आप आंसर सेम ही दे सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद पूछेगा व्हाट इज सेल इन लिनक्स, ठीक है। तो शेल क्या होता है लिनक्स के अंदर, तो देखिए इन लिनक्स द सेल इज अ कमांड लाइन इंटरप्रेटर दैट प्रोवाइड्स अ टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस फॉर यूजर टू इंटरैक्ट विद द ऑपरेटिंग सिस्टम, इट रीड यूजर कमांड्स एंड एग्जीक्यूट देम, ठीक है। तो सेल क्या होता है, तो सेल आपका समझिए कमांड लाइन इंटरप्रेटर है, लाइक एक तरह से समझिए कमांड लाइन इंटरफेस है। लाइक जैसे हम लोग विंडोज़ में ग्राफिकल यूज़र, लाइक आपको मस्त स्क्रीन दिखता है, कलरफुल टेक्स्ट, बटन वगैरह दिखता है, तो उसको बोलते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, है ना। और कमांड लाइन होता है जिसमें आपको जनरली वो ब्लैक ब्लैक जो दिखता है ना, आपने यूज़ भी किया होगा। तो कमांड में आप कमांड डालते हो, है ना, जैसे कि आप जो भी लिनक्स का सारे कमांड को चलाते हो, तो उस जिस जगह पे आप चलाओगे, जब आप वीडियो देखने जाओगे लिनक्स का वाला वीडियो, है ना, कमांड वाला वीडियो, तो हम लोग जिसमें वो सारा कमांड को यूज़ करेंगे उसी को बोलते हैं शेल, समझे। तो वो जो इंटरफेस है उसी को बोलते हैं शेल, समझ गए। तो ये हो गया। उसके बाद होता है व्हाट इज़ डायरेक्टरी इन लिनक्स। तो डायरेक्टरी ऑल्सो नोन एज अ फोल्डर इन लिनक्स इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फाइल दैट कंटेन्स अदर फाइल एंड सब डायरेक्टरीज, इट इज़ यूज टू ऑर्गेनाइज फाइल ऑन दी फाइल सिस्टम, ठीक है। डायरेक्टरी आप लोग को मैंने ऑलरेडी बताया स्टार्टिंग में, डायरेक्टरी क्या होता है, एक तरह का फोल्डर, है ना। तो ये लिनक्स के अंदर का एक तरह का फोल्डर होता है जिसमें आप लोग अलग अलग तरह के फाइल को कंटेन कर सकते हो या फिर अलग सब डायरेक्टरी बना सकते हो, एक डायरेक्टरी के अंदर दूसरा डायरेक्टरी, है ना। इससे क्या होता है कि हम लोग फाइल्स को एकदम ऑर्गेनाइज वे में रख सकते हैं फाइल सिस्टम के अंदर। तो ये हो गया आपका डायरेक्टरी के बारे में, समझे। तो ये हो गया आपके कुछ क्वेश्चंस। तो आप इसको एकदम अच्छे से प्रैक्टिस कर ले, प्रैक्टिस क्या ही कर लीजिए, आपने एक बार देख लिया समझ गए, कोई हार्ड चीज़ तो है नहीं। मैंने इंग्लिश में जो लिखा है वो तो लिखा ही, और साथ में हिंदी में भी बताया आपको। तो मैं जो बताया हूँ वही सुन के आप सेम टू सेम आंसर दे सकते हो और पूरा सही होगा आपका, समझ गए। और फिर से मैं दोहरा देता हूँ, ये जो लिनक्स कमांड वाला है इसका वीडियो मैं ऑलरेडी बनाया हूँ, उसको डिटेल में ज़रूर देखिएगा, उससे आपको मज़ा आएगा एक्चुअली। जब ये देखने जाओगे ना आप, तो ये जो पढ़ रहे हो ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, समझे। आप जो मैं बताया हूँ एकदम डिटेल में, एकदम मस्त तरीके से बताया हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।